नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बात करेंगे बिपरजॉय की, जो कि आ रहा है और हमें सावधान रहने की जरूरत है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि यहां असर भी दिखने लगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिपरजॉय तूफान का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि अब सरकार तैयारियों में जुटी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और आपको बता दें कि बिपरजॉय का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है और आपको बता दें कि इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए, मुंबई की ये तस्वीरें हैं। समुद्र में लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं और इस तूफान का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, बिपरजॉय का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो बिपरजॉय का असर किस तरीके से, देखिए तस्वीरें हम आपको द्वारिका की दिखा रहे हैं। द्वारिका में किस तरीके के हालात हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इसके अलावा जूनागढ़, वलसाड, जामनगर, कच्छ, राजकोट की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा आप देखें तो पोरबंदर, जुहू बीच मुंबई, वर्ली बीच मुंबई, सौराष्ट्र की ये तस्वीरें। तो ये 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। द्वारका, गुजरात, वलसाड की तस्वीर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, कच्छ, पोरबंदर, जुहू बीच, सौराष्ट्र और वर्ली की ये तस्वीरें हैं। इन 10 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि इस समय इन राज्यों के हालात किस तरीके के हैं। आपको बता दें कि ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां समंदर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो है वो आ रहा है और इसी की वजह से सावधान रहने की जरूरत है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि क्या हालात हैं। देखिए, लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। खास करके गुजरात, जहां सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये प्रभाव मिलने शुरू भी हो गए, क्योंकि तूफान का असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है कई जगहों पर, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है। इन जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में जुहू बीच हो या वर्ली बीच हो, इन जगहों पर आपको बता दें कि हाई टाइड का खतरा भी बना हुआ है। तो तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, तूफान का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिपरजॉय का खतरा बना हुआ है। और आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान के 15 जून को गुजरात के तट से टकराने
को लेकर के जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि बिपरजॉय तूफान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे इसकी वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है। और आपको बता दें कि बिपरजॉय के बारे में जो जानकारी है, 15 जून को यह तूफान गुजरात के तट से टकरा सकता है। और आपको बता दें कि बिपरजॉय को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं, तैयारियां। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के बैठक की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिपरजॉय का खतरा सबसे ज्यादा कहां है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये हालात किस तरीके के हैं। आप अगर देखें तो गुजरात में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिपरजॉय का खतरा इन राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इसके अलावा आप दक्षिणी राज्यों में चले जाएं, जो अरब सागर के तट पर राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं अरब सागर से सटे हुए, वहां पे यह स्थिति जो है सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिसमें गुजरात में तो असर भी दिखना शुरू हो गया है। वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर आप देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका आंशिक असर देखने को मिलेगा। तो ये वो राज्य हैं जहां पर बिपरजॉय का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है और वहां असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। आपको बताएं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में असर। अब देखिए, एक चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इन तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो नामकरण के बारे में साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 8 देशों ने तूफान का नाम रखने का फैसला लिया था। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें शामिल है। तो ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और यमन को साल 2019 में इसमें शामिल किया गया था नामकरण को लेकर के। इन 13 देशों ने चक्रवात तूफानों को लेकर के नाम रखने के लिए एक सूची बनाई थी। अगले 25 सालों तक के लिए इन देशों ने चक्रवात तूफान को लेकर नाम तय कर रखे हैं कि तूफान के नाम क्या होंगे। भारत की ओर से गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, ये ऐसे नाम रखे गए। तूफान का नाम क्या रखा जाएगा ये इसकी गति पर भी निर्भर करता है। तो ये गति जो होती है तूफान की, उस पर भी निर्भर करता है। और 63 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार अगर होती है तो ये स्थिति है। इसकी वजह से नामकरण को लेकर के जानकारी है। साथ ही आपको बता दें कि तूफानी चक्रवात बिपरजॉय को लेकर आपात बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ आपात बैठक की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा मंत्री मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय को लेकर आपात बैठक की है और जो हालात हैं इस समय बिपरजॉय के, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने बैठक की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, क्योंकि बिपरजॉय का खतरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है।
तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है और आपको बता दें कि बिपरजॉय का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिपरजॉय की स्थिति की समीक्षा की गई है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले शुभम आपके पास आ रहे हैं, मुंबई में इस समय की क्या स्थिति शुभम? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, मुंबई में इस वक्त जो हाईटाइड की जो बात कही जा रही थी वो दिखाई देते हुए नजर आ रही है। इस वक्त हम मुंबई के दादर चौपाटी बीच पर, ये वो बीच है जहां पर अमूमन देखा जाता है कि समुद्र की लहरें ऊपर उछाल लेती है। देखिए तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो समुद्र का पानी है वो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे मुंबई का बैड्रा वाली सीलिंग है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि आज तो छोड़ दीजिए, कल के दिन शायद ये लग रहा है कि बीएमसी और राज्य सरकार इन तमाम जो समुद्र स्थल है उसे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, क्योंकि पालघर जिले में जितने भी समुद्र बीचेस है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है अगले 15 जून तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि पालघर और मुंबई ये ऐसे दो जो जिले हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बिपरजॉय का जो खतरा है वो देखा जा सकता है। उसके अलावा कुल मिलाकर एनडीआरएफ की 3 से 4 टुकड़ियां इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचेस पे, जैसे मरीन ड्राइव हो, दादर चौपाटी हो या जुहू बीच चौपाटी हो और गिरगांव चौपाटी, ऐसे बीचेस पे एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया है। उसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत ना हो तो समुद्र के बीचेस पे न जाए, नहाने न जाए, क्योंकि कल जो खबर सामने आए कि मुंबई की जुहू बीच पे 6 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से 4 बच्चों की मौत जो है अब तक हो चुकी है, जबकि 2 को बचाया जा चुका है। तो ऐसे में और भी इस तरह से हादसे न हो सके, इस वजह से तमाम एनडीआरएफ की टीम हो, पुलिस हो, उन्हें तैनात कर दिया गया है। और शाम होते होते खबर ये है कि शायद बीचेस को, मुंबई के जो बीचेस है खासतौर पर जो बड़े बीचेस है उन्हें बंद किया जा सकता है। हालांकि पालघर बीचेस आज से बंद हो चुके हैं। पालघर जिले में जितने बीच हैं समुद्र के किनारे हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है सुरक्षा के एहतियातन, क्योंकि बिपरजॉय का खतरा सबसे पहले पालघर को हिट करेगा, उसके बाद मुंबई के बीचेस पे आएगा। लेकिन तेज हवाएं जो है इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बहनी जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शुभम, तो वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है अभी की स्थिति में। अगर मैं समझूं शुभम, क्योंकि गुजरात में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, तो गुजरात सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार को लेकर के क्या जानकारी है? महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्तर पर क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक जो है वो होने जा रही है राज्य सरकार के, जिसमें कुछ अहम निर्णय अगले 2 दिनों के लिए लिए जा सकते हैं। हालांकि देखिए ये जो निर्णय है वो स्थानीय प्रशासन का होता है, स्थानीय महानगर पालिका उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको डिसीजन ले सकते। जैसे पालघर जिले में हमने देखा कि आज सुबह से तमाम वो बीचेस जो पालघर जिले के अंतर्गत आते हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है, लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। लेकिन मुंबई में अभी फिलहाल ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज शाम तक जो बीचेस है, चाहे मरीन ड्राइव हो, जुहू चौपाटी हो, दादर चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, मड आइलैंड, ऐसे जो प्रमुख बीचेस है मुंबई में, उन्हें भी पूरी तरह से लोगों के आवागमन के लिए रोक दिया जा सकता है। क्योंकि जुहू बीच में जो हादसा हुआ, 6 लोगों की डूबने की खबर आई, बच्चों की इसमें 4 की मौत हो चुकी है, ऐसी घटना अगले 2 दिन ना हो सके, क्योंकि लोगों से सावधानी बरतने की अपील तो की जाती है, लोग सुनते नहीं है और बीचेस पे जाते हैं, नहाने जाते हैं। ऐसे में वो ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और भी जानकारी मैं आपसे लूंगा बिपरजॉय को लेकर। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, तूफान बिपरजॉय को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने एक बड़ी बैठक की है। मनसुख मांडविया ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो यह बड़ी बैठक जो है वो की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बड़ी बैठक की है। सहयोगी दीपक और पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, मनसुख मांडविया ने बैठक की है, क्या कुछ रहा बैठक में?
देखिए मनसुख भाई मांडविया आज दूसरा दिन है उनका और गुजरात के दौरे पर हैं। वो इस वक्त वो कक्ष में है और कक्ष में उन्होंने गुजरात सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ और गुजरात सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बड़ी एक बैठक की है कि अगर ये बिपरजॉय जो तूफान आ रहा है गुजरात के तटों से टकराएगा 15 तारीख के आसपास, उसके बाद के जो हालात होंगे उस हालात में किस तरह से हमारी तैयारी है और आने वाले दिनों में अगर कहीं स्वास्थ्य महकमे की जरूरत पड़ती है तो हम कितने तैयार हैं, उसके लिए अभी से हमारे पास क्या इंतजाम है और क्या इंतजाम और करने हैं, इन सभी बाबत एक बड़ी बैठक की है और लगातार वो कक्ष में बने हुए हैं। कच्छ की अगर मैं बात करूं तो वो इलाका है जहां पर भावनगर आता है, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा शिपिंग यार्ड है, जहां पर स्क्रैप होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सोमनाथ टेम्पल है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो समुद्र के ही किनारे हैं और जाहिर सी बात है जब गुजरात के तटवर्ती इलाकों से ये बिपरजॉय तूफान टकराएगा तो निश्चित तौर पर यहां पर वो मंजर जरूर दिखाई देगा और इसीलिए वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और गुजरात सरकार के तमाम मंत्री अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं ताकि कहीं भी प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, दीपक आपके पास आ रहे हैं, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। चलिए, दीपक से संपर्क टूट गया लेकिन दीपक से जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मुंबई की स्थिति अगर आपसे समझें तो हाई टाइड तो वहां अमूमन आते रहे लेकिन बिपरजॉय की रफ्तार के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी तेज होने वाला है। 115 से 150 किलोमीटर तक की गति से हवाएं चल सकती हैं। तो ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, अगर हाईटाइड की बात करें तो सुबह 8:30 बजे एक हाईटाइड आया था मुंबई के अरब सागर में, जो बीचेस से वहां पर हाईटाइड आया दिखेगा। तो दूसरे हाईटाइड की बात करें तो शाम के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास हाईटाइड की बात कही जा रही है। देखिए जैसे जैसे दिन ढलेंगे, जैसे जैसे समय ढलेंगे, जो बिपरजॉय अपनी तेजी से रफ्तार के साथ गुजरात और मुंबई पालघर की ओर आएगा। तो ऐसे में तमाम एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। देखिए मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, अमूमन यहाँ का जो पानी है वो हमेशा निचले स्तर पर रहता है, लेकिन जैसे ही बिपरजॉय का जो खतरा आप पिछले कुछ दिनों से मंडराते हुए देख रहे हैं तो पानी का जो उछाल है वो ऊपर की तरफ हो रहा है और तमाम छोटे बच्चे हों, तमाम जो लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है कि आप बीचेस के पास मत जाएं, ताकि अगर आप जाते हैं तो आप सोचते हैं कि उस पानी का आनंद लिया जाए, लुत्फ लिया जाए और ऐसे में आप अपनी जान जो है वो गंवा सकते हैं। देखिए तेज रफ्तार के साथ 40 से 50 मीटर की जो हवाएं हैं वो तेजी से आ रही है, लेकिन शाम के वक्त जैसे ये होगा बिपरजॉय का जो तेज हवाएं। चलिए, बिल्कुल शुभम, तो तैयारियां प्रशासन अपने स्तर पे कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ पीयूष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।